हाय एवरीबॉडी, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग। जिस तरह क्रिकेट के अंदर ओडीआई होता है, T20 होता है और टेस्ट फॉर्मेट होता है, उसी तरह ट्रेडिंग के अंदर अलग अलग पार्टिसिपेंट्स अपने टेम्परमेंट के हिसाब से अपनी स्टाइल को चूज करते हैं और मार्केट में पैसा बनाते हैं, राइट। और इसी चीज को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली चार टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। एक है डे ट्रेडिंग, एक है पोजिशनल ट्रेडिंग, एक है स्विंग ट्रेडिंग और एक है चीता जितनी रफ्तार में ट्रेडिंग, जिसे हम कहते हैं स्कैल्पिंग। हर एक ट्रेडिंग स्टाइल को हम धीरे धीरे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इसका जो मतलब है वो इसके नाम में ही है। डे ट्रेडिंग का बेसिक मतलब यही है कि यहाँ पे आप कोई भी पोजीशन जो एंटर करते हो, भले ही आपने बाय किया हो या सेल किया हो, उसको आप एग्जिट करोगे ऑन द वेरी सेम डे। आप इस पोजीशन को नेक्स्ट दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हो। यही मतलब है इंट्राडे ट्रेडिंग का, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो टाइम फ्रेम होता है एक ट्रेड में काम करने का, वो होता है 5 से 15 मिनट। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए 5 और 15 मिनट क्यों? ठीक है, अपना क्यूरियोसिटी लेवल हाई होना चाहिए, समझ गए ना। आपको ये समझने की जरूरत है कि इंट्राडे ट्रेडिंग का बेसिक पर्पस यही है कि आप इंट्राडे के जो मूवमेंट्स होते हैं ना, जो वोलेटिलिटी होती है, आप उसको कैप्चर करना चाहते हो। बेसिकली एक स्टॉक ऐसे ऊपर जाके इंट्राडे में एक बड़ा फॉल दे सकता है, तो आप इस फॉल को कैप्चर करना चाहते हो। इसलिए यहाँ पे आप 5 या 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करोगे। अगर आप आवरली टाइम फ्रेम यूज करोगे तो आपकी एंट्री बहुत लेट होगी, आपकी जो एग्जिट है वो भी बहुत लेट होगी। तीसरी चीज है स्किल्स रिक्वायर्ड। अगर हम बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो है वो है आपका अलर्ट रहना, आपका प्राइस एक्शन के ऊपर एक अच्छा ग्रिप होना, डिसीजन मेकिंग पावर हैज टू बी स्ट्रांग। कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, वो ब्रेकआउट वैलिड है या नहीं है, आप ये पता लगाने के लिए 1 या 2 घंटे नहीं लगा सकते। आपको उसी वक्त जब ब्रेकआउट हो रहा है आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि क्या मुझे इस ब्रेकआउट में ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। ऐसा नहीं ब्रेकआउट हो गया उसके 1 घंटे के बाद आप ट्रेड लोगे, बिकॉज तब तक मोमेंटम पूरा खत्म हो गया होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब हम जब भी कोई सिस्टम की बात करते हैं तो हर सिस्टम के कुछ प्रोज होते हैं और कुछ कॉन्स होते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग की अगर बात करें तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोज एंड कॉन्स है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज इंट्राडे ट्रेडिंग का ये है कि यहाँ पे आप अपनी जो पोजीशन है उसको दिन में ही काट के निकल जाते हो। तो यहाँ पे कोई भी ओवरनाइट रिस्क नहीं है और यहाँ पे आपका जो रिस्क है ना वो डिफाइंड है। आपका जो रिस्क है वो डिफाइंड है। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली समझो आपका रिस्क एपेटाइट है 1000 रुपए का और आप इससे ज्यादा लूज ही नहीं कर सकते, बिकॉज आपको जैसे ही 1000 रुपए का नुकसान दिखेगा आप उस ट्रेड में से निकल जाओगे। लेकिन ओवरनाइट समझो आपने रिलायंस का शेयर खरीद लिया है या एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीद लिया 1000 रुपए के अंदर, आपको लग रहा है इस स्टॉक में तेजी आने वाली है। लेकिन होता क्या है, कल एक बहुत बड़ा स्कैम का न्यूज आता है एचडीएफसी बैंक के बारे में और कल ये ओपन होता है 600 रुपए में, ठीक है। और आपने अज्यूम कीजिए कि 500 क्वांटिटी खरीदी हुई, तो आपका रिस्क कितना बढ़ चुका है। आपको आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है, बिकॉज कल तो ये स्टॉक सीधा 600 पे बोलेगा। अब भले ही आपका स्टॉप लॉस 950 का हो, लेकिन स्टॉक तो 950 के भी नीचे ओपन हुआ है। तो यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपको ओवरनाइट रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा यहाँ पे एडवांटेज और ये इसका डिसएडवांटेज भी है, जिसे हम कहते हैं लेवरेज। लेवरेज का मतलब ये है कि भाई आपके जेब में है 100 रुपए और आपको खर्च करने दिए जाए 500 रुपए, ये क्रेडिट कार्ड की तरह। अगर इसका आप सही इस्तेमाल करो तो आपके फायदे में ये काम करता है, और अगर आप इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करो तो आपको हमेशा ये नुकसान ही देगा। इसको हम कहते हैं लेवरेज। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, आपको छोटे कैपिटल से भी आप शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि आपको आपके कैपिटल के ऊपर मिलता है एक लेवरेज। अगर आपका कैपिटल 10,000 रुपए है तो भी आप 50,000 रुपए का माल खरीद सकते हो या बेच सकते हो इंट्राडे मूवमेंट कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ पे आपके रिटर्न भी हाई होंगे और आपका रिस्क भी हाई होगा। तो आपको हमेशा अपनी स्किल्स के हिसाब से मार्केट में लेवरेज उठाना चाहिए। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, इन द बिगिनिंग 2x से ज्यादा का लेवरेज यूज ना करें। अब इसका कौन ये है कि यहाँ पे आप पैसिवली ट्रेड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप एक बिजनेसमैन हो, आप जॉब करते हो, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग अग्रेसिवली नहीं कर सकते हो, बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज आप इंट्राडे मूवमेंट्स को कैप्चर करना चाहते हो। ऐसा नहीं है आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में ऑफिस में काम करें और साथ में आपने बोला नहीं मैं छोटा मोटा ट्रेड भी ले लेता हूँ, तो ये चीज नहीं हो सकती है। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे स्किल्स रिक्वायर्ड आर ऑन द हायर साइड। आपको ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे आपकी प्राइस एक्शन की जो स्किल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, बिकॉज
इंट्राडे में आपके स्टॉप लॉस कटने के चांस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी, तो आपकी ग्रिप ऑन प्राइस एक्शन शुड बी ऑन द हायर साइड। अब हम एक काम करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग का एक एग्जांपल देख लेते हैं जो हमने रिसेंटली ट्रेड किया था हमारे लर्नर्स के साथ। तो गाइस ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट की टाइम फ्रेम का चार्ट। जैसा कि मैंने आपको कहा, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको 5 और 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। समझिए, यहाँ पे मार्केट जोर से गिरता है, कंसोलिडेट करता है, एक ब्रेकआउट देता है, तो आपका एसएल कहां पे होगा, जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो। तो अगर आप देखोगे, आपका जो एसएल है वो आपने इंट्राडे लेवल्स पे मार्क किया है, ना कि कोई बड़ी टाइम फ्रेम में, कल के लेवल्स के ऊपर या फिर परसों के लेवल के बेसिस के ऊपर। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इंट्राडे में ये जो मूवमेंट आया ना, आप इसको कैप्चर करना चाहते हो, और ये ट्रेड हमने आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर किया है, जरूर उसको चेक करना। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस, अब हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग जो है ना, वो कंप्लीटली ऑपोजिट है डे ट्रेडिंग से। क्यों? क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जब भी आप कोई पोजीशन लेते हो, तो आप उसको आज का आज एग्जिट नहीं करते हो, आप उस पोजीशन को होल्ड करते हो कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक। फॉर एग्जांपल 2-3 दिन से लेके 2 वीक तक आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, इसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे बेसिक स्किल्स आपकी रिक्वायर्ड यही है कि अगर आप कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट और सपोर्ट रेजिस्टेंस समझते हो तो बहुत है, यहाँ पे आपको कुछ बहुत ही ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आप टाइम फ्रेम कौन सा इस्तेमाल करते हो। मैं पर्सनली यूज करता हूं डेली टाइम फ्रेम फॉर एनालिसिस एज वेल एज एग्जीक्यूशन। कुछ लोग यहाँ पे डेली में एनालाइज करते हैं और आवरली में अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए हम चल के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हम समझेंगे स्विंग ट्रेडिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी। गाइस, ये है रिलायंस का चार्ट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। आप समझिए, एकदम स्थिति चेंज हो चुकी है। अब हम एनालाइज कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। अगर आप देखोगे, यहाँ पे रिलायंस नीचे की तरफ गिरता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, ब्रेकआउट देता है, और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस कहां पे होगा, यहाँ पे। समझ में आ रहा है, जो नियरेस्ट सपोर्ट है यहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो आपका स्टॉप लॉस भी है ना, वो भी पिछले कुछ दिनों के लेवल्स के हिसाब से है, और इसीलिए यहाँ पे आपकी जो एग्जिट होगी वो कहां पे होगी, समझिए नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, तो आप यहाँ पे इस स्टॉक को एग्जिट करोगे, जो हो गया बेसिकली करीबन 2 हफ्ते के बाद। तो इसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब हम समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि यहाँ पे आप इंट्राडे वोलेटिलिटी को कैप्चर नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे बड़े मूव्स कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको बड़े मूव्स कैप्चर करने मिलते हैं। लेकिन हर बड़ा मूव आता है एक रिस्क के साथ। अगर आप रिलायंस को यहाँ पे होल्ड करते हो, बाय करते हो, और समझो इसी दिन कोई न्यूज आ गई कि भाई मुकेश अंबानी को कुछ हो गया, तो क्या हो सकता है, नेक्स्ट दिन मे बी रिलायंस बहुत बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होगा, बिकॉज सेंटिमेंट नेगेटिव होगा। अब इंट्राडे में तो आप अपनी पोजीशन में अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो, जैसे ही थोड़ा आपके अगेंस्ट आया आप एसएल लगा के निकल सकते हो। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आप अज्यूम कीजिए कि आपने 2200 रुपए के अंदर रिलायंस के अंदर एंटर किया है, आपका स्टॉप लॉस है 2100 रुपए, आपने 100 रुपए का स्टॉप लॉस आपने प्लान किया हुआ है, लेकिन नेक्स्ट दिन स्टॉक ओपन ही होता है 2000 के नीचे, तो आपका स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी निकल गया है। तो यहाँ पे एक ओवरनाइट रिस्क है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि बेसिकली यहाँ पे आपको कोई लेवरेज नहीं मिलता है, तो यहाँ पे कैपिटल रिक्वायर्ड इज ऑन द हायर साइड। समझिए, आपका कैपिटल ही है 5000 रुपए, तो आप रिलायंस के कितने ही शेयर खरीद लोगे 2000 रुपए में, 2 शेयर, तो यहाँ पे कैपिटल रिक्वायर्ड इज ऑन द हायर साइड। और अगर हम दूसरे एडवांटेज की बात करें स्विंग ट्रेडिंग की, तो ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत ही अच्छी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है, बिकॉज यहाँ पे आपको इंट्राडे वोलेटिलिटी को मॉनिटर नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपने ये देखा कि मैं 2200 के ऊपर रिलायंस खरीदूंगा, 1900 पे मेरा स्टॉप लॉस है, और समझो 2800 मेरा टारगेट है, तो ये आपका ट्रेड प्लान हो गया। अब आपको इंट्राडे में जो वोलेटिलिटी है ना, उसको आपको मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा एडवांटेज स्विंग ट्रेडिंग का ये है कि इंट्राडे में जो वोलेटिलिटी होती है ना, जहां पे बहुत बार आपका एसएल कट जाता है, फिर आपको टारगेट मिलता है, तो ये चीज यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में काफी कम होती है, और इसकी वजह से आपका जो एक्यूरेसी है, आपका जो हिट रेट है, वो ज्यादा होता है। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, एक बिगनर हो, जिसे स्टार्टिंग में प्राइस एक्शन समझना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक बड़े टाइम फ्रेम में है, डेली टाइम फ्रेम में, और प्राइस एक्शन जो है वो डेली टाइम फ्रेम में बेहतर काम करता है। और इसी के साथ अब हम मूव करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग में। तो पोजिशनल ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे जो आपका होल्डिंग पीरियड है ना, वो कभी कभार महीनों तक भी हो सकता है। मैं आपको रिलायंस का एग्जांपल ही देता हूँ, पर यहाँ पे जो हम टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं ना, वो डेली टाइम फ्रेम नहीं होती है, वो होती है वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम। कुछ लोग डेली टाइम फ्रेम में काम करके उसको भी पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं, मैं उसको गलत समझता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम यूजुअली देखते हैं मंथली और वीकली टाइम फ्रेम। अगर आप देखोगे, जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट हमने स्विंग ट्रेडिंग में देखा था, वही अगर हम पोजिशनल ट्रेडिंग में देखें तो ये एक रेंज ऑफ कंसोलिडेशन हो गया। यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ, और इसके बाद आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया। तो यहाँ पे जो आपकी होल्डिंग पीरियड है ना, वो काफी ज्यादा होती है। मैं आपको एक मेरी रिसेंट एक ट्रेड है उसका एग्जांपल बताता हूँ, जिसका नाम है हिंडाल्को। अगर आप हिंडाल्को में देखोगे, यहाँ पे मैंने मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एंटर किया था, अगर आप देख रहे हैं चार्ट पे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है,
और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ये ऊपर गया, ठीक है, और इतने बड़े मूव्स आ सकते हैं। अब इस फॉल के साथ हम एक और चीज डिस्कस कर सकते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। आपने इतनी देर तक इस ट्रेड को होल्ड किया है और कुछ खराब न्यूज की वजह से, बिकॉज यहाँ पे वॉर की न्यूज आई थी जिसकी वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है स्टॉक मार्केट के अंदर, और ये जो ओवरनाइट न्यूज आती है, जो एक बड़े फंडामेंटल फॉल्स आते हैं, ये आपको सहन करने पड़ते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पेशेंस रिक्वायर्ड बहुत हाई है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने आज ट्रेड लिया और 10 मिनट के अंदर आपका टारगेट या एसएल आ जाएगा। जितना ज्यादा टाइम आपको एक ट्रेड में बिताना पड़ता है, उतनी ही ज्यादा मिस्टेक्स आपसे हो सकती है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर ये चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, केपिट टेक्नोलॉजीज। आपको समझना पड़ेगा कि जो पोजिशनल ट्रेडिंग है ये कितनी भयानक टाइप आपके इमोशंस के साथ खेल सकती है बहुत बार। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ एंटर किए, ठीक है, आपको दिख रहा है एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिल गया, बिकॉज ये ब्रेकआउट से पहले रिट्रेस था, ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ से इसने हाई मारा है 800 रुपए का, सो आपको 800 रुपए तक के प्रॉफिट भी दिखे। उसके बाद अब ये ट्रेड कर रहा है 500 रुपए पे। सो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ पेशेंस रिक्वायर्ड है वो बहुत ही ज्यादा है। हिंडाल्को के अंदर मैं निकल चुका हूँ, केपिट टेक्नोलॉजीज के अंदर मैं इसके नीचे मैं मेरी पोजीशन को काट चुका हूँ, ठीक है। सो पोजीशन ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट है। अब हम बात कर रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग की, जिसका नाम है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग बेसिकली हो गया गली क्रिकेट की तरह। ये आउट ऑफ द बॉक्स है, ये ना ही ओडीआई है, ना ही T20 है, ना ही टेस्ट क्रिकेट है। ये बेसिकली है गली क्रिकेट, जहां पे आप पता है बहुत बार है ना गली क्रिकेट में हल्का सा एक टच करके ही भाग जाते हो, आपने देखा होगा बहुत बार, ठीक है। उसको हम कहते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग के अंदर बेसिकली आपका जो होल्डिंग पीरियड है ना वो बहुत ही कम होता है, फ्रॉम अ मिनट टू अ फ्यू मिनट, समथिंग लाइक 5 मिनट्स 15 मिनट्स तक की आपकी होल्डिंग रहती है। यहाँ पे ज्यादा लंबा आप ट्रेड को होल्ड नहीं करते हो। यहाँ पे जो आपका टाइम फ्रेम एनालिसिस होता है वो आप यूजुअली एनालाइज करते हो आपकी ट्रेड को 1 से लेके 5 मिनट की टाइम फ्रेम में। आपकी एंट्री एग्जिट भी 1 से लेके 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हो सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जो स्किल रिक्वायर्ड है ना, इट इज ऑन द हायर साइड। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे एग्जीक्यूशन पावर हैज टू बी सुप्रीम। यहाँ पे आपको सोचने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको एंटर करना है विद इन 1 मिनट एंड एग्जिट करना है विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स मैक्स। कभी कभार तो आपके एग्जिट 2-3 मिनट में भी हो जाते हैं। मैंने अभी हाल फिलहाल आपके साथ एक ट्रेड डिस्कस किया था जो मैंने मेरे लर्नर्स के साथ एग्जीक्यूट किया था। चलो हम उसको देखते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, फिर हम समझेंगे किस तरह स्कैल्पिंग का जो फॉर्मेट है वो डे ट्रेडिंग से अलग है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, यहाँ पे भी तो आप एंट्री और एग्जिट विद इन सेम डे कर रहे हो, तो ये डे ट्रेडिंग से कैसे अलग हुई, हम समझते हैं इसको। यहाँ पे फिर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने क्या बताया है, ये जो लाल कैंडल है ना, इसके हाई पे आप अपनी एंट्री मार्क करिए और इसके नीचे लो पे आप अपना एसएल मार्क कर दीजिए। आप देखिए 5 मिनट की कैंडल का जो हाई है वो आपका एंट्री है और उसी का लो है जो आपका एसएल है। इसका मतलब यहाँ पे आप छोटे एसएल प्लान करते हो और छोटे टारगेट प्लान करते हो एज कंपेयर टू डे ट्रेडिंग ऑल्सो। यहाँ पे एक कैंडल जो बेसिकली 5 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल है, वही हो गई आपकी एंट्री और एसएल भी। समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पे आप जो अपनी एंट्री और एग्जिट मार्क कर रहे हो एक 5 मिनट की कैंडल की हाई और लो पे, तो आप समझिए आपका एसएल कितना छोटा है। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग में यूजुअली रिस्क छोटा होता है कंपेयर टू हमारा जो डे ट्रेडिंग में एसएल होता है। आप देख सकते हो कैसे हमने यहाँ पे हमारी जो एंट्री है और जो एसएल है वो एक कैंडल, मात्र एक 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से हमने प्लान कर दिया। तो आप समझिए यहाँ पे ट्रेड का होल्डिंग पीरियड कितना छोटा होगा। और अब हम समझेंगे रियल एग्जांपल से कि कैसे ये डे ट्रेडिंग से अलग थलग है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं चार्ट के ऊपर इसी दिन के। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट। यहाँ पे मार्केट एक बेस बना रहा था, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। अब अगर आप इंट्राडे के लिए इसको ट्रेड करते बड़े टारगेट के लिए, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता? आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता। अब अगर आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा है तो आपके टारगेट को आने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आपकी जो ट्रेड है ना, उसका जो होल्डिंग पीरियड है वो हो जाता है करीबन 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। अब हम उसी ट्रेड का एग्जाम्पल अगर समझते हैं कि क्यों हमने यहाँ पे एंटर किया इस कैंडल के हाई के ऊपर, बिकॉज हमें एक रिट्रेसमेंट चाहिए था। 5 मिनट की टाइम फ्रेम में एक इनसाइड कैंडल बनी, इसके हाई पे हमने एंटर किया, इसके लो पे हमने एसएल रखा, तो हमने देखा एसएल कितना छोटा आया और यहीं कहीं आपका टारगेट भी आ गया। तो विद इन 5 to 10 मिनट्स आपके ट्रेड के एग्जीक्यूट होते ही आपका टारगेट भी आ गया। इसको हम कहते हैं स्कैल्पिंग। आई होप आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। स्कैल्पिंग के अंदर आप छोटे एसएल का वेट करते हो ताकि आपको टारगेट भी छोटे मिले, और डे ट्रेडिंग के अंदर यूजुअली हमारे एसएल कंपैरेटिवली बिगर होते हैं, और यहाँ पे इसीलिए हमारा ट्रेड का जो होल्डिंग पीरियड है कभी कभार 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी हो सकता है। अब इसी के साथ जैसा कि हम हर ट्रेडिंग स्टाइल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझे, हम यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार। तो सबसे बड़ा एडवांटेज मैं कहूंगा स्कैल्पिंग का ये है कि यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व बहुत कम है, ठीक है। स्पेशली अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो आपको मालूम है बैंक निफ्टी के अंदर ना बहुत बार आपके एसएल 60.8 पॉइंट ऑप्शंस के चार्ट के ऊपर होते हैं। मतलब बैंक निफ्टी के अंदर तो आपका एसएल हो गया करीबन 150 पॉइंट का। तो एक छोटा रिटेल ट्रेडर जिसका कैपिटल 25,000 रुपए है और वो ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखना चाहता है, तो उसके लिए ये रिस्क जो है ना 2-2.5 हजार का, ये बहुत बड़ा हो जाता है। और अगर वो स्कैल्पिंग करता है तो यही रिस्क हो जाता है करीबन
25 से 30 पॉइंट का, मतलब 500 पॉइंट। तो स्कैल्पिंग के अंदर रिस्क कम होती है कंपेयर टू डे ट्रेडिंग। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे क्योंकि आपका एसएल छोटा है तो आपका टारगेट भी जल्दी आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रेड लिया तो 10-15 मिनट के अंदर आपका टारगेट या एसएल जो भी है वो आ जाता है। लेकिन डे ट्रेडिंग में बहुत बार क्या होता है कि आपका एसएल और टारगेट आने में करीबन 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो इसमें पेशेंस रिक्वायर्ड ऑन द हायर साइड, और जितना आप एक ट्रेड में रहते हो ना, टाइम स्पेंड करते हो, उतनी आप गलतियां करते हो। और ऑन एन एवरेज एक ट्रेडर का जो होल्डिंग पीरियड है ना वो इतना ज्यादा नहीं। आप देखोगे बहुत बार आप ट्रेड में एंटर करते हो, आपको थोड़ा सा भी नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं दिखा आप एग्जिट कर दोगे। तो होल्डिंग पीरियड का बहुत इशू होता है ट्रेडर्स में व्हेन इट कम्स टू डे ट्रेडिंग। तो स्कैल्पिंग का तो एक एडवांटेज ही ये है कि उसका नेचर ऑफ ट्रेडिंग क्या है, स्कैल्पिंग, दैट इज स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल गेन्स क्विक। इट्स लाइक चीता, आप जल्दी एंटर करते हो जल्दी एग्जिट करते हो, बहुत सिंपल है। तो अगर आपका नेचर ये है कि आप ट्रेड में ज्यादा देर तक बने नहीं रह पाते हो, आपने प्लान तो किया, आपने स्टॉप लॉस तो 100 पॉइंट का रखा है, लेकिन आप टारगेट 20 पॉइंट में निकल जाते हो, तो आपने शुरुआत करनी चाहिए स्कैल्पिंग में। वहां पे रिस्क एसोसिएटेड भी कम है और आपका जो टाइम स्पेंड इन द मार्केट है वो भी कम है। अब जिस तरह हर चीज के एडवांटेज होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आप छोटी टाइम फ्रेम में काम करते हो, क्योंकि बहुत से लोग 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करते हैं, तो उसके चक्कर में क्या हो जाती है, ओवर ट्रेडिंग। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्कैल्पिंग के अंदर बिकॉज आपका रिस्क इन्वॉल्व कम है, लोग क्या करते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बेसिकली क्या होगा, समझो आपने यहाँ पे 100 रुपए में कोई शेयर खरीद लिया, आपका स्टॉप लॉस 99 रुपीज है बिकॉज आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। अब होता क्या है, प्राइस नीचे आता है, ठीक है, आप सडनली स्कैल्पिंग से डे ट्रेडर बन जाते हो। इस चक्कर में क्या होता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट चला जाता है गड्ढे में और आप बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हो, आपको नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए स्कैल्पिंग के अंदर क्विक डिसीजन मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आपका रिस्क छोटा था तो आपने 100 लॉट खरीद लिए, आपका कैपिटल 1 लाख रुपए, आपने जितने आए उतने 20-25 लॉट खरीद लिए। इस तरह ट्रेडिंग नहीं करनी है, समझ गए। तो ये है स्कैल्पिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम चलते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि जब हमने यहाँ पे सब कुछ अब समझ ही लिया है, हमने समझ लिया है डे ट्रेडिंग क्या है, स्कैल्पिंग क्या है, पोजिशनल ट्रेडिंग क्या है, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, अब मैं आपको मेरा पर्सनल व्यू बताता हूं और मैं आपको मेरे क्या सजेशंस है वो भी इन डिटेल बताता हूं। सो गाइज, अब जब आपको चारों ही ट्रेडिंग स्टाइल्स के बारे में डिटेल जानकारी मिल चुकी है तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि अब मैं मार्केट में कैसे एंटर करूं, क्या मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, डे ट्रेडिंग करनी चाहिए, करना क्या चाहिए। तो मेरा एक सिंपल एडवाइस है आपको, ठीक है। अब अगर आप मार्केट में नए हो तो आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि आपके जो टेक्निकल्स है, आपके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर्स है, वो बड़ी टाइम फ्रेम में अच्छे काम करते हैं। जैसा कि हमने समझा था कि स्विंग ट्रेडिंग जो है वहां पे स्ट्रेस लेवल कम है, वहां पे अगर आपके एग्जीक्यूशन में कोई मिस्टेक भी हो जाए ना तो भी चलेगा, क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग में कैश मार्केट में ट्रेड करते हो, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एफएनओ में शुरुआत नहीं करनी है, आपको शुरुआत करनी है इक्विटी मार्केट के अंदर। और अगर आपको अपनी प्राइस एक्शन स्किल समझनी है तो आप चालू करिए समथिंग लाइक आवरली या फिर डेली टाइम फ्रेम में, और आप स्विंग ट्रेडिंग करिए, ठीक है। और आपको स्विंग ट्रेडिंग किसमें करनी चाहिए, ये 100-200 स्टॉक में नहीं करनी चाहिए, आपको निफ्टी 50 के कोई 15-20 स्टॉक पकड़ने हैं और उन्हीं में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। या तो आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर लो या रिवर्सल ट्रेडिंग कर लो, वो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि आपकी क्वेरी ये है कि यार मेरा तो कैपिटल कम है, अगर कम कैपिटल है तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। चलो आपकी ये बात भी सही है, अगर आपका कैपिटल ही 10,000 है तो आप क्या ही स्विंग ट्रेडिंग कर लोगे, और आपके जो स्किल्स है वो इंट्राडे में जो ब्रशअप होते हैं ना वो स्विंग और पोजीशन में नहीं होते, बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर चाहिए बहुत ही ज्यादा एक्टिविटी, राइट, बहुत ही ज्यादा अलर्टनेस चाहिए, बहुत ज्यादा डिसीजन पावर चाहिए, बहुत ज्यादा क्विक होना चाहिए आपको अपनी पोजीशन साइजिंग, एसएल टारगेट ये सब कैलकुलेट करने में। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का जो मजा है ना वो स्विंग ट्रेडिंग में नहीं है, वहां पे आपकी स्किल्स बेटर होती है, आपका खून बहुत तेजी से भागता है, आपको इतना आनंद आता है ट्रेड लेते वक्त, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सीखने बहुत मिलेगा, लेकिन वहां पे गलतियां भी बहुत होती है। और यूजुअली गलतियां क्यों होती है, बिकॉज आप बहुत सारी चीजें कोशिश करते हो। तो मेरा एक सिंपल एडवाइस है, अज्यूम करते हैं आपका कैपिटल है 10, 15, 20 हजार रुपए, तो आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं करनी है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकंड, ज्यादा स्टॉक्स नहीं पकड़ने, एक ही स्टॉक पकड़ लो, रिलायंस पकड़ लो, एचडीएफसी बैंक पकड़ लो, इन्फोसिस पकड़ लो, आईसीआईसीआई बैंक पकड़ लो, ये 2-3 स्टॉक में काम करना है, 2-3 स्टॉक में कर लो, या तो एक स्टॉक पकड़ लो, उसी स्टॉक को रगड़ के ट्रेड करो, उसी स्टॉक के अंदर अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करो, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आपकी जो प्राइस एक्शन की स्किल्स है ना, वो जैसे फॉर एग्जांपल आपको रिवर्सल ट्रेडर बनना है, ब्रेकआउट ट्रेडर बनना है, पुल बैक ट्रेडिंग बनना है, तो आपको जो ट्रेडिंग में मास्टरी करनी है ना इन स्टॉक्स के अंदर करिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी स्किल्स भी ब्रशअप होगी, आप ज्यादा इधर उधर भटकोगे नहीं। और अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है कि यार मेरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। तो कैपिटल वाइप आउट यूजुअली उनके साथ होता है जो बिना कोई जानकारी के बिना ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने घुस जाते हैं। अब बात करते हैं मेरी ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में। तो मैं एक मैं स्विंग ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं मोस्टली करता हूँ डे ट्रेडिंग।
कभी कभार स्कैल्पिंग। फर्स्ट स्टेप इज लुक फॉर अपॉर्चुनिटी जहां पे एसएल छोटा हो, ठीक है। उसके बाद मैं ट्राई करता हूं टारगेट को बड़े रखने की। तो बहुत बार मेरी स्कैल्पिंग वाली ट्रेड हो जाती है डे ट्रेडिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेरी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। अब मैं आपको स्पेसिफिकली बताता हूं, मैंने जब ट्रेडिंग की शुरुआत की थी, मेरे गुरु रहे हैं एडवर्ड सर, उनका एक यूट्यूब चैनल है मार्केट गुरुकुल। मैंने उनसे एक ही चीज समझी कि कोई भी चीज को पकड़ लो, उसको मास्टर करो, ठीक है। तो मैंने मेरे ट्रेडिंग करियर की शुरुआत में मैंने शुरुआत की डे ट्रेडिंग से, बिकॉज मेरे को डे ट्रेडिंग में मजा आता था, राइट। मतलब मेरे को आज का सौदा है, आज का जो भी रिस्क, जो भी नुकसान है, नफा लेके निकल जाओ, कल एक फ्रेश माइंड से शुरुआत करो। सो मेरा जो माइंडसेट है वो डे ट्रेडिंग के लिए बना है। मैं स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा एक वीकनेस है। तो इसलिए मैं करता हूँ पोजिशनल ट्रेडिंग। तो मैं करता हूँ बेसिकली डे ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग, क्या मैं स्कैल्पिंग करता हूँ? नहीं। लेकिन मैं हमेशा जब भी ट्रेड लेता हूँ ना, मैं ये कोशिश करता हूँ ऐसी जगह पे मैं ट्रेड लूँ जहां पे मेरा एसएल छोटा हो और मैं बड़ा टारगेट ले पाऊँ। और ये मेरी एक स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है। और बात करते हैं ओवरनाइट ट्रेडिंग की, तो मैंने जैसा कि आपको बताया, मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ। मैंने रिलायंस, हिंडाल्को, केपिट टेक्नोलॉजीज, सब स्टॉक्स के अंदर, वाडीलाल इंडस्ट्रीज पकड़ लीजिए आप, अदानी विल्मार पकड़ लीजिए, इन सब में मैंने बड़े बड़े मूव्स कैप्चर किए। और एनसीएक्स जैसे स्टॉक जहां पे मैंने बड़े बड़े नुकसान भी लिए हैं। तो मैं पोजिशनल ट्रेडिंग प्रेफर करता हूं। यस, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। और अगर आप चाहते हो कि हम हमारा नेक्स्ट वीडियो बनाए छोटे कैपिटल्स के लिए, जहां पे जिनका कैपिटल 15,000 20,000 है, और आप स्कैल्पिंग या डे ट्रेडिंग समझना चाहते हो, और उसके लिए अगर आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए, तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में डालिए स्ट्रैटेजी फॉर स्कैल्पिंग एंड डे ट्रेडिंग, और मेरा नेक्स्ट वीडियो में उस पर जरूर बनाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, और जितना हो सके उतना आपका प्यार हम पर बरसाते रहिए। इसी के साथ आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच गाइस।